हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के धमाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिक्कों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन से काल में कौन सा सिक्का चला था और उस समय उसके शासक कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग कहते थे न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता था। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते थे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी के समय कौन सा सिक्का चला था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो समय सिक्के चले थे वो मिट्टी का सिक्का था। क्या चीज का? मिट्टी का। और मिट्टी के सिक्के को हम लोग टेराकोटा का सिक्का कहते थे। किसका? टेराकोटा का सिक्का कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मिट्टी के सिक्के चले थे उसे हम लोग कहते थे टेराकोटा का सिक्का। अब देख लेते हैं मौर्य काल में कौन से सिक्के चले थे। तो मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चला था। कौन सा सिक्का? पंचमार्क सिक्का। इसे आहट सिक्का भी कहते थे। आहट सिक्का। ये देखिए, आप समझते हैं कि पंचमार्क सिक्का क्या होता था। तो पंचमार्क सिक्का जो थे उसमें 5 धातुओं को मिला करके सिक्के बनाए जाते थे, जिसके कारण कि हम इसे पंचमार्क सिक्का कहते थे। और इसके समय एक और सिक्का चला था जिसे कि हम पर्ण कहते थे। क्या कहते थे? पर्ण। ये पर्ण जो होते थे ये चांदी का सिक्का होता था। क्या चीज का? चांदी का। अब हम देखते हैं कि यूनानी के समय कौन सा सिक्का चला था। यूनानियों ने कौन से सिक्के चलाए थे। देखिए, यूनानी ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था। तो यूनानी ने चलाया था। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी ने। अब आता है कुषाण। तो कुषाण, देखिए, कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। एकदम प्योर शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। सबसे पहले हमने देखा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सिक्के चले थे वो मिट्टी का सिक्का होता था, जिसे कि हम लोग कहते थे टेराकोटा का सिक्का। उसके बाद हमने देखा कि मौर्य काल में जो सिक्का चला था वो था आहट सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का, जो कि 5 धातुओं को मिला करके बनाया जाता था। और एक और सिक्का होता था जिसे कि हम लोग पर्ण सिक्का कहते थे, जो कि चांदी का बना हुआ था। और उसके बाद आए थे यूनानी। यूनानी जो मतलब सिक्का चलाए थे वो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? यूनानी ने। उसके बाद कुषाण। कुषाणों ने जो सिक्का चलाया था वो सबसे पहले एकदम शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण ने। अब देखिए, हम गुप्त को देखते हैं। देखिए, गुप्त काल में मतलब बहुत से प्रकार के सिक्के चले थे। तो गुप्त जो थे, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला था। सर्वाधिक सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में चला था? गुप्त काल में। और इसी के समय अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने लेते हैं, जैसे घर वगैरह हो गया, तो घर में हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत सारा खाना बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाता है। तो उसी तरह से सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में मतलब उपयोग होने लगा, तो इसके समय अशुद्ध सिक्के भी आए। कौन सा सिक्का? अशुद्ध सिक्का भी चला था। और इसके बाद इसके समय में, इसी के समय में चांदी का भी सिक्का चला था। चांदी का भी सिक्का इसी के काल में चला था। मयूर शैली आप देखे होंगे, तो मयूर शैली का भी सिक्का इसी के समय में चला था। और कौड़ी का प्रयोग भी इसी के गुप्त काल में ही होता था। तो ये आपसे पूछेगा ही कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चला था, या फिर अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चला था, तो गुप्त काल होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि अशुद्ध सिक्का गुप्त काल के कौन से शासक के समय में चला था। तो हम शासक का भी नाम देख लेते हैं। तो अशुद्ध सिक्का जो चला था ये स्कंद गुप्त के समय चला था। स्कंद गुप्त के समय अशुद्ध सिक्का चला था। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चला था। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के समय चला था। समुद्रगुप्त के समय चला था। अब देखिए, एक चीज गौर करने की बात है, ये जो अशुद्ध सिक्का स्कंद गुप्त के समय चला था, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्कंद गुप्त के समय मतलब गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कुछ उसका मतलब पतन होने लगा था, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? चरमरा रही थी। अब हम देख लेते हैं अब सातवाहन को। सातवाहन के समय में शीशे का सिक्का चला था। क्या चीज का सिक्का? शीशे का सिक्का किसके काल में चला था? सातवाहन के समय चला था। देखिए, हुमायूं जो थे, हुमायूं के समय चमड़े का सिक्का चला था। चमड़े का सिक्का। देखिए, जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मतलब इस पे आक्रमण किया था, तो ये मतलब जान बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। तो एक शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो शिहाबुद्दीन को ही एक दिन के लिए हुमायूं शासक बनाया था। तो वही शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चालू किया था। अब देखिए, शेरशाह जो है, शेरशाह के समय 3 प्रकार के सिक्के चले थे। दाम, एक होता था रुपया,
रुपया, और तीसरा होता था असरफी। असरफी जो थे ये सोने के होते थे, और रुपया चांदी के, और ये दाम जो होते थे ये तांबे के सिक्के होते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिक्के था जो कि मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।